परम मंगल में क्या बात है वंशी वारे श्याम। परमानंद के साथ 84 कोस व्रजमंडल के इस पावन श्री जटेरी धाम में संत जनों के परमाशीर्वाद से श्री राधा हसन बिहारी ठाकुर जी के परम सानिध्य में श्री गंधमादन परिवत के पावन सानिध्य में हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत अंतर्गत श्री व्रज विलास रस महोत्सव का परम आस्वादन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य। तानपुरान एक धीमा करो। आज प्रथम दिवस की श्रृंखला है और यह सुख, यह आनंद, यह रस हमारे यहाँ कहें जो रस बरस रयो बरसानो सो रस तीन लोक में नाही। जो रस बरस रयो व्रजमंडल सो रस तीन लोक में नाही। व्रज में जो रस प्रकट होता है, जिस रस का आस्वादन हम करते हैं, वो रस सब जगह नहीं प्रकट हो पाता है। कारण अब आप चाहें कि शहद बिना मधुमक्खी के छत्ते के कहीं और प्रकट हो जाए तो नहीं हो सकता। जहां असंख्य मधुमक्खियां जाकर के रस को एकत्रित करती हैं, वहीं से फिर शहद प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जहां पर अनंत रसिकों ने एक साथ मिलकर के ठाकुर जी का स्तवन स्मरण आस्वादन किया है, वहीं रस प्रकट होगा। वो बात अलग है कि हम प्रयास करते हैं उसका कि वो बंबई में भी प्रकट हो जाए, कलकत्ता में भी प्रकट हो, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी उस रस का थोड़ा बिंदु प्रकट तो हो ही जाता है, परंतु उस रस की खान तो व्रजमंडल में ही है। और व्रजमंडल में भी ऐसे रसिकों का स्थान जहां हम आप सब लोग बैठे हैं, श्री जटेरी धाम। इतनो स्वागत, इतनो सत्कार भैया, कहा बताऊं मैं। इतने मेरे शरीर में रोआ नहीं है जितने मुंह पे फूल बरसाए हैं आज। और भैया ये सत्कार करोड़पति खरबपति लोग कथा करा में, बड़े बड़े शहरन में बड़ी बड़ी कथा हूं मैं, पर स्वागत करनो प्रेम देनो तो केवल ब्रजवासी जाने। और बड़ो आनंद भयो महाराज जी अभी आवे में। मैं आ तो गयो 2 बजे तक यहीं डीग में, पर यहां तक आवे में इतनो समय लगो। इतने मेरो बार बार मन करे कि कोई एक पुष्प भी देवे तो वहां रुक जाए ने गाड़ी। और कई माताएं तो ऐसी उन्हें यही ना पता ब्यास कौन सो है। मैं लक्ष्मण मंदिर में उतरो तो मुन्ने हल्की हल्की कान में आवाज सी आई गई, ए तेने ब्यास देखो? तो दूसरी बोरी, हाँ गाड़ी पे लटको भयो बाहर, वही है। मैंने की जय हो। तो ये हमारी ब्रज की बोरी भारी सबरी बेचारी मैया हैं। ये कभी दाऊ दादा को कन्हैया समझ के गोद में बैठा लें, कभी कन्हैया को मधुमंगल समझ के भगाए दें। इनके काजे तो सब एक ही हैं। तो इतनो स्नेह, इतनो प्रेम दे रहे। एक मैया आई, बोली कि कांच नीचे करो, भीतर ही फूल डारूंगी। और ऐसा फूल डारो महाराज की आंख नाक मुंह सब एक है गए। मैंने कि मैं हूं ब्रजवार हूं, तो मैंने फूल लेके मैया के दिए तो 2-4 दांत नाए मैया के मुंह में ही चले गए। आज बड़ो आनंद भयो भैया। ऐसा सुख अपने 28 वर्ष की आयु में हमने इतनो सुख कभी नहीं देखो जितना आज देखो। हमारे सबरे ब्रजवासी की खूब भलैया लऊं भैया, तुम जैसो कोई ना है पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे हमारे सब ब्रजवासी हैं। यही मारे तो ठाकुर यहीं बस गए हो, यही मारे तो ठाकुर यहां से जा ना पारो। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। ठाकुर जी एक पग भी भार नहीं रखते हैं वृंदावन के आगे या ब्रजमंडल के आगे।
हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहें कि या को यहीं पास में जड़खोर क्यों हैं? बोले जहां पर गौ चारण करते करते गैयान के खुर जड़ है गए मतलब स्तब्ध है गए। गैया भी मना कर रही है अब वापस नहीं जानो, यहीं रहनो है। या हमारे या क्षेत्र में जड़खोर भी है, या क्षेत्र में या स्थान को आकर्षणीय ऐसा है। यहाँ जितने लोग डीग के आसपास के बैठे हैं वो सब तो यहाँ के सौभाग्य ले ही रहे हैं, पर जो लोग बाहर से आए हैं और अभी अगले 6 दिना में आवे वाले हैं, 2-3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बात, भीड़ ना करनी। यहां आकर के भीड़ करके बहुत ज्यादा यहाँ की जो व्यवस्था, जो परंपरा और जो यहाँ की स्थानीय स्वरूप है वाको बिगाड़ना नहीं है। पर जो रसिक हैं, जो वास्तव में चित्त से प्रेमी हैं, जिनके नेत्र सदा सजल रहे हैं, उन सबसे तो मेरी प्रार्थना अगले 6 दिना में आ ही जाइयो, क्योंकि ये क्षेत्र आपको और रस प्रदान करेगा। यहाँ जटेरी धाम में मैं दूर से आया, मैंने पर्वत देखे तो ऊपर श्रीनाथ जी को कैसा सुंदर स्वरूप विराज रहे हो, और मुझको पता चलिए कि एक दिना महाराज जी की ऐसी योजना है कि यहाँ पर्वत को ही अभिषेक करना है। भैया ये तो अद्भुत ही है वे वारो जन कहाँ यहाँ होएगो अगले 6 दिना 7 दिना। स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, देखो श्रीनाथ जी को कैसा सुंदर बड़ो स्वरूप ऊपर विराजमान कियो है। तो ये सब आनंद की बात है। आज प्रथम दिवस है कथा को, आज तो नेक विलंब भयो, पर कल सो कथा महाराज जी 1 बजे को समय है। हाँ तो 1 बजे आप लोगन को 2 बजे मेरो है, 1 बजे आप सब लोग आ ही जाइयो ताकि 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। और कथा में कहा सुनामेंगे ये तो श्री ठाकुर जी जाने, वो जो कहते जाएंगे, जो मन में भाव कहेंगे। मेरा तो मन को ऐसा भाव है, व्रज में कथा है रही है तो व्रज के रसिक आचार्यन की बात और व्रज की ठाकुर जी की मधुरतम लीला, और बीच बीच में श्रीमद् भागवत जी को संपुट। क्योंकि हमारे महाराज जी कह रहे भैया ये ब्रजवारे हैं, जब तक गिरिराज पूजन नहीं होगा, नंद घरानंद नहीं होगा, यहाँ के लोगों ने लगे ही ना है कि कथा भाई। तो एक दिना, अब कल तो कथा प्रारंभ है ही चुकी, कल यहाँ पूज्य व्यास जी आकर के कथा प्रारंभ कर गए। अब बाकी के 6 दिना जो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे वो भाव आप सबके मध्य में सुनावे को कहवे को प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम महाराज जी को बारंबार प्रणाम, और या मंगल उत्सव की आपको खूब खूब बधाई हो महाराज जी, खूब खूब आपको बधाई हो। और जो लोग भी यहाँ सब हमारे डीग ते, कामवन ते, गोवर्धन ते, नंदगाम ते, बरसाने ते, वृंदावन ते, 84 कोस हैं, कहाँ ते, कौन थे, नगर, नगर कौन सो है वाह, जय हो भैया जय हो। हाँ हाँ जहां कहूँ ते आए हो भैया, सबन को खूब खूब प्रणाम है, खूब खूब जय हो। और जो भूरे भटके ब्रज के भारते आए हैं उन सबन को भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। खूब आनंद करेंगे भैया। चकाचक महाराज जी ने तो छोटो सा कुंभ लगाई दियो जटेरी धाम में। कहाँ यहाँ आवे में भी यूं पतो ना चले कि कहाँ ते रास्ता है, लेकिन अद्भुत स्थान है। मेरा तो ऐसो मन लग रहा है यहाँ पे। अब बस ठाकुर जी कृपा करें कि ये आनंद, ये रस हम लोग यहाँ को खूब सुख लें। अब ज़्यादा समय विलंब नहीं करूँगा, थोड़ी देर न जिनके स्थान पर बैठे हो ऐसी आचार्य परंपरा के पूज्य स्वामी जी को एक वंदन कर ले हो। परमानंद की बात है। पूज्य महाराज जी को बहुत दिन से हमारे ऊपर अनुग्रह रहे हो कि आप श्री जटेरी में आओ, एक बार यहाँ निवास करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कछु सुनाओ। या बार ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि कथा सुनावे के काजे ही यहाँ पर बुलायो है। ये मेरो परम सौभाग्य है। गत वर्ष परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भी आप सब लोग यहाँ पर श्री कथा को श्रवण कर रहे, तब
मेरो आवे को हतो यहाँ पे, लेकिन कोई कारण से ठाकुर जी बोले कि कोरो कोरो मत आवे, कथा सुनावे आइयो जब आवे तो ऐसे डोलवे मत आवे। सबको ठाकुर जी किसी ना किसी कारण से बुलाते हैं अपनी सन्निधि में। तो हमको ठाकुर जी ने यहाँ पर इस बार के प्रथम दिन, मतलब अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन में ठाकुर जी ने बुलाया। 1 जनवरी को ही मैं आयो और यहाँ आकर के ठाकुर जी के सामने थोड़ी रस चर्चा करके गए। तो मानो ऐसा लगी कि यहाँ के ठाकुर जी ने कही कि ऐसे मत आवे, डोलवे देखवे समय बर्बाद करवे मत आवे, जब आएगो तो कथा सुनावे आइयो। और वही कृपा भई ठाकुर जी की। पहली बार आए थे तब कुछ पद सुना के गए, अब दूसरी बार आए हैं तो सीधी कथा ही सुनावे आए हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने यहां सब रखी है। इतने एकांत में, इतने गुप्त, एक प्रकार से अगर कह दूं मैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जहां तक आपकी क्षमता है आप ब्रजमंडल में जा रहे हो वो सब प्रकट वृंदावन है। पर आज जो लोग यहां आ गए हैं, जो कभी नहीं आ पाए थे, यो समझियो कि अब तो गुप्त वृंदावन में प्रवेश करायो गयो है, ये गुप्त वृंदावन है। और एक बात सुनो, निकुंज की चाबी श्री ललिता जी के पास है। निकुंज में बिना ललिता जी की कृपा के प्रवेश नहीं मिले, और वही श्री ललिता जी श्री स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। और उन्हीं स्वामी जी की परंपरा को ये स्थान है। तो या को मतलब कहा है, ऐसो कह सके, प्रमाणित बात नहीं है पर कह सके कि अब तक आपने व्रज में जहां पर भी गए, लेकिन अब यहां आ गए हो तो यहां के बाद अब जब जब व्रज में आओगे तब तब कछु गुप्त को ही दर्शन मिलेगो, जो सबको नहीं मिले वो अब मिलवे लगेगो, अब वो आपको आस्वादन है लगेगो। अभी तक तो प्रकट व्रज को दर्शन कियो, गिरिराज जी गए, बरसाने गए, नंदगाम गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, महावन गए, पर 84 कोस में ऐसे भी गुप्त स्थान हैं जहां सबको प्रवेश नहीं है। पर अब जटेरी आ गए हैं, हम कहेंगे याते ज्यादा गुप्त का ही होगा, सबसे गुप्त तो जटेरी धाम ही है। और भी हैं कई। अब कई लोग यहाँ में ऐसे भी बोले, अरे भैया कहाँ जरूरत है गुप्त स्थान इनको प्रकट करवे की, इन्हें गुप्त ही रहने दो, कहीं तो व्रजमंडल छुपो रहने दो। कोई मेरी कथा करवे से या मेरे आवाहन करवे से यहां भीड़ है जावे, ऐसा नहीं है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं यहां लोगन को खींच के बुलाए लूं। किशोरी जी अगर नहीं चाहेंगी तो डीग में ही पंचर रह जाएगी गाड़ी, ना आ पावेगो। किशोरी जी नहीं चाहेंगी तो मथुरा स्टेशन पे ही बीमार रह जाएगो, ऐसी खांसी जुकाम लगाए देंगी, आई नहीं पावेगो। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे चाहने से या आपके चाहने से यहां लोग आ रहे हैं या गुप्त वृंदावन में लोग जा रहे हैं? श्री प्रिया जी की इच्छा नहीं होगी, ललिता जी की इच्छा नहीं होगी, सखीन की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो यहां कोई ना आ सके। उनकी इच्छा है इसलिए वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए बरसाने में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए मथुरा में भीड़ बढ़ रही है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे कोरोना में तालेन के अंदर आरती भई है मंदिरन में, केवल पुजारी जी और ठाकुर जी। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के कोरोना काल में ठाकुर जी और किशोरी जी को वैष्णवन से मिलवे की इतनी इच्छा भई कि कोरोना के बाद ऐसे द्वार खोले वृंदावन के, अब तो तिल रखवे की जगह नहीं है। ये आपको ऐसा लगे कि हम वहां जाके कहीं भीड़ तो नहीं कर रहे, ठीक है असुविधा हमको भी होती है, पर ऐसा रसिकन को मानना है कि जितनी संख्या में वैष्णव आके दर्शन करें उतने ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं, उतनी ठाकुर जी की श्रम दूर होवे। पूरे ब्रह्मांड को नायक है हमारो लाला, पूरे ब्रह्मांड की सेवा करवे में, संचालन करवे में ठाकुर जी थक जाते होंगे, लेकिन जब इतने वैष्णवन को एक साथ देखें तो ठाकुर जी को श्रम दूर है जाए, ठाकुर जी को वो जो परिश्रम भयो है वो दूर है जाए हम सबन को दे। पर हम लोग कहीं अन्य क्रिया ना करें, आके भजन करें, संकीर्तन करें, ठाकुर जी को दर्शन करें, रसिकन की वार्ता करें। पड़ी रहूं
कुंजन के कोने पड़ी रहूं, कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। ये कोनों ही है जहां पे अभी बैठे हैं हम, जटेरी कोनों ही है। और यहां जो रज प्राप्त हो रही है, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, रज मिल रही है, कोनों भी मिल गए हो। अब करनो केवल एक है, बोले कहा श्याम राधिका गाऊं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई कामना नहीं, और कोई अभिलाषा नहीं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के, भूख लगे तो ब्रजवासिन के, टूक मांग के खाऊं, मांग के खाऊं। व्यवस्था बने, कहीं ऐसा नहीं हो कि जटेरी के गांव बारे और डीग के गांव बारे सबरे मुँह लड़वे आ जाएं। ए तुमने कहा कह दी कथा में इतनी भीड़ लग गई है टूक मांगे बारे इनकी, टूक लाए पूरी पूरी रोटी ले जा मैं जाओ ब्रजवासिन के यहाँ, बोले जो बनो हो सो दे दो हमें, घर में जो पड़ो हो सो दे दो, बनवई हो मत, ब्रजवासिन से श्रम मत करवई हो कि बेचारे बैठ गए चूल्हा पे अब अरे ना बना के अब खवा में ना। ये अधिकार ठाकुर जी को है, ठाकुर जी जाके उनकी चूल्हा पे नयो नयो प्रसाद बनवा सके। आप तो जो बासो है, जो सुबह बनो हो रात्रि को हो, वो मांग के पाओ, हमें दो, और फिर यहाँ रज लगा के माथों से फिर भजन करो, फिर ठाकुर जी को स्मरण करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्रज की रज की इतनी महिमा क्यों है बंधुओं? हमारे स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरदास परंपरा में तो करुआ में ही जल पिएंगे, ब्रज के रज के बने पात्रन में ही प्रसाद पावेंगे। स्वामी जी ने तो आज्ञा करी अपने समस्त परंपरा को निर्वहन करवे वारे सब वैष्णवंशों कि भैया या व्रज के पात्र में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। क्यों व्रज रज की इतनी महिमा क्यों है? व्रज रज को इतना भाव क्यों है? क्योंकि या 84 कोस के व्रजमंडल में हमारे प्रिया प्रियतम बिना पादुका पहने अपने अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के श्री चरण को स्पर्श प्राप्त नहीं किए हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इतकू देखो, हमारे माऊ देखो, और भैया देखो जो बाहर से आए हैं वो सब रे बुरो मत मानियो, कथा तो ब्रज भाषा में ही होएगी, कथा तो ब्रज भाषा में ही सुनाई जाएगी। क्यों?
दुनिया में बोले सब भाषा, पर यहां तो भैया निकर ही नहीं रही हिंदी मोते, ब्रज भाषा ही निकर रही है। तो ब्रज भाषा में ही कथा है, सुनियो। या संपूर्ण ब्रजमंडल को एक कोनों भी ऐसो नहीं है, एक कण भी ऐसो नहीं है जो श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरण के स्पर्श से वंचित रहे हो। रसिकन की वाणी में, रसिकन के रस चर्चान में तो वाक्य प्रमाण है ही, श्रीमद् भागवत में भी वाक्य प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे, ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग में वन भोज कर रहे हैं। सब रे ग्वाल बाल छाक लेकर के गए ब्रज में, वन में। छाक समझे? छाक लीला, ठाकुर जी छाक लेकर के गए, गौ चरावे के काजे गए तो घर ते ही मोटे मोटे रोटला। अब रोटला तो खैर बाहर की भाषा में क्या, हमारे यहाँ तो टिक्कर के हैं बातें। टिक्कर बनवा के ठाकुर जी ले गए। सब ब्रजवासी बालकन के संग ठाकुर जी गौचारण करवे के काजे गए। सबंत कह दिए, अरे अपने अपने घरन ते सबरो सामान ले आइयो, जो जो बनो हो घर में। कोई बैगन को भरता लेके आयो, कोई कढ़ी लेके आयो, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लेके आयो, कोई। और हमारे यहाँ काका में वो ब्रज में वो काके बात गोल गोल सी रेखा है, मिर्च के संग बने कचरी, काचरी है, ये देखो कचरिया ये ब्रज में ही बनता है, मिर्च के संग में बने कचरिया, कचरिया। आहा, सबरे लेके आए अपने अपने घर से जो जो सामान मेरो। ठाकुर जी ने जाए करके बीच में स्थान लियो, चारों तरफ सबरे ग्वाल बाल बैठ गए। हारे अपने अपने घर को सब सामग्री निकालो। सबरे ग्वाल बालन ने अपने अपने घर से बनी भाई सामग्री, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लायो, कोई कचरिया लायो, कोई मिर्च लायो, कोई मोहन थार लायो, कोई लड्डू लायो। ऐसो भोग भी ठाकुर जी व्रज में ही लगा में। ये 56 भोग की परंपरा तो बहुत ज्यादा बाहर के लोगन को देख देख के हेन लगी कि महाराज लाइन ते डलिया सजाई जा रही हैं ठाकुर जी के आगे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान, बीच में ठाकुर जी। वास्तव में तो ठाकुर जी कैसे बैठे? बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबन की सामग्री को ठाकुर जी एक ही रोटी पे धर लें। यहाँ पे कढ़ी भी है, यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे अचार भी है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत में, ठाकुर जी एक कांख में तो अपनी गैया बुरावे वाली श्रृंगी दवा में जाको स्वर निकाल के गैया दौड़ी दौड़ी चली आमे कि गौ धूली बेला है। जो अभी समय है, रो कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। ये गौधूली बेला है। या समय ठाकुर जी व श्रृंगी को नाद करें और सबरी गैया जहां कहीं भी पर्वत पर, जंगल में जहां कहूं चल रही हो, सबरी दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाएं और फिर ठाकुर जी सब गैयान को लेके वापस नंद भवन जामे। तो ये गौधूली बेला है जहां में अभी हम बैठे। तो गैयान को बुरावी श्रृंगी को एक कांख में दबामे, वंशी को एक दूसरी कांख में दबामे, ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बनाई गई मोटे मोटे बाजरे के, ज्वार के, आटे के टिक्कर ले रखे हैं और अपने सीधे हाथ में बीच में चटनी है और अलग अलग प्रकार के तत्फलम लांगुलीशु। ये कौन से फल हैं? बोले अचार हैं। एक में आम को अचार है, एक में कचरिया है, एक में मिर्च है, एक में टेटी को अचार है। सबरे अचार ले रखे हैं और बीच में ठाकुर जी एक बार रोटी खामें, फिर एक अचार चाट लें और फिर अपने एक सकाते के, अरे काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी पकौड़ी लाऊं, ला खवा। ठाकुर जी फिर वाके आते कड़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? वो लाला बाजरी खिचड़ी है, बोले तू भी खवा। जो जो सामग्री सब लाए हैं सब ठाकुर जी को पवा में। आहा, वही समय ठाकुर जी ने देखी, अरे ये मधुमंगल कितकू गयो? तब दूसरे सखान ने बताई, लाला बहुत जोर की कड़ी बना के लायो है, कहीं हम सबरे छीन झपट के पा ना लें, पूरी हमारे एकांत में बैठ के खा रो है। ठाकुर जी बोले अपनों बाद में खाएंगे, पहले आप मधुमंगल ही देखें, चलो।
सबरे गए तो देखिए एक पेड़ के पीछे बैठ करके मधुमंगल अपने मोहते लगाए करके सबरी कड़ी पी रो है। ठाकुर जी गए, अरे दारी के यहां बैठो एकांत में, कहीं हम खा नहीं ले, हम तो ते मांग नहीं ले, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल, अरे ना लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तू तो बड़े राज घर में रहे, तेरे पिताजी नंदरानी यशोदा नंद बाबा तो राजा हैं, तेरे यहां तो रोज नयो नयो प्रसाद बने, सुबह अलग बने, मध्य में अलग बने, रात्रि में अलग बने। हम तो लाला गरीब ब्रजवासी हैं, एक दिना सब जगह ते छाछ मांग के लिया में मैया कड़ी बना दे, वो कड़ी 4-5 दिना तक चले। 5 दिना बासी कड़ी है लाला, खट्टी है गई है कसक, एक 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 बूंद भी तेरी जीभ पे जाएगी ना आंख बंद रह जाएंगी, इतनी खट्टी है गई है। खट्टी कड़ी लाला खावे को माने को नहीं, गरो खराब है जाएगो, अस्वस्थ है जाएगो, या हमारे एकांत में बैठ के सबरी खा रहा हूं मैं। ठाकुर जी बोले, ने बता तो खट्टी है कि मीठी, मैं देखूंगो। अरे ना ना लाला तू मत खावे, और जल्दी जल्दी मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पीन लगो। इतने में ठाकुर जी ने रोकी, सबरी पी गए हो, मुकु ना छोड़ी, लेकिन मुकु तो फिर भी मिल गई। बोले कहाँ है? वो तेरे होठ पे बन नहीं है ऊपर मूछ कड़ी की, या चाट जाऊंगा। और ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के मोह पकड़ के मधुमंगल को चाट लियो, जितनी कड़ी लगी सबरी चाट गए। और आंख बंद करके बोले खट्टी तो बहुत ही, लेकिन स्वाद है, आनंद आ गए। अब ये तो ठाकुर जी को है प्रेम, लेकिन यह जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे ठाकुर जी तो ब्रजवासीन के मोहते लगी कड़ी चाट लें, ब्रजवासीन के हाथ से जो ब्रजवासी पवा दें सब प्रेम से पालें, या बात को अन्यथा मत लियो। यदि तुम बाहर के हो तो बाहर के ब्रजवासीन में मेरो कोई भेद ना है, सब ठाकुर जी के हैं, लेकिन ब्रजवासी नेक ऊपर हैं, नेक तो ऊपर ही हैं। ब्रजवासी चाहे जैसे हो, वो अगर अपने हाथों स्पर्श भी कर दे ना कोई सामग्री को, तो ठाकुर जी वाकू स्वीकार करवे में कोई संकोच ना करें। बोले ब्रजवासी के हाथ से आयो भैया, ये तो पानो ही है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, राम राम राम, जे भगवान ना है सके, ये परमात्मा ना है सके, एक दूसरे के मुंह पे लगी हुई कड़ी ने चाट रहो, ये परमात्मा होगा? हमारे काजे इतने नियम बना दिए, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो, अपरस को भाव रखो, 3 बार हाथ धो, वाके बाद भोग पधराओ। और ये ब्रजवासी 2-2 दिना नहामे नहाए, गैयान ने चरामे, एक ही लत्तान ने 7-7 दिना तक पहने, और इनके मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गो। ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सब ग्वाल बालन को हरण कर लियो, एक भी नहीं छोड़ो ठाकुर जी के पास, मधुमंगल से लेकर के श्री दामा तक, और जितने ठाकुर जी के ग्वाल बालन के बछड़ा बछिया सबको हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। बंधुओं, ठाकुर जी कोई 10-500 गैयान के बछड़ा ना चरा में, 9 लाख गैया हैं, एक एक गैया के कम से कम 10-10 बछड़ा बछिया हैं, तो सोच लो कितने बछड़ा बछिया न चरावे जामे ठाकुर जी। करोड़न की तादाद में बछड़ा बछिया हैं, और वो तो ठाकुर जी की हैं। फिर मधुमंगल की अलग, श्रीदामा की अलग, तन सुखा की अलग, मन सुखा की अलग, धन सुखा की अलग, सुबल की अलग। सीधी बात है कि जब ठाकुर जी गौचारण करवे चलें तो व्रज मंडल में एक कोनों भी ऐसा नहीं बचे जहां पे बछड़ा बछिया नहीं जामे। अब हम लोग कभी कभी विचार करें, वृंदावन कितनों दूर है, यहाँ से गाड़ी ते आवे में 1.5-2 घंटा लग जाए, इतनी दूर ठाकुर जी आवे गैया चरावे। अरे ठाकुर जी तो पहुंचते 2-2.5 घंटा में, लेकिन बछड़ा बछिया तो पहले ही पहुंच जाते। इतनी संख्या में बछड़ा बछिया आगे पीछे ठाकुर जी को घेर के चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सबको हरण कियो तो ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीदामा बन गए, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल, तोक, जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं सब ठाकुर जी ने ही अपने अंदर से प्रकट कर दिए। और अंदर से प्रकट करने के बाद उनके जितने भी बछड़ा बछिया हैं वो भी स्वयं ठाकुर जी बन गए।
ये संपूर्ण लीला क्यों करी ठाकुर जी ने? ताकि व्रजमंडल को एक कोनों भी मेरे चरण के चिन्हन से वंचित नहीं रह जाए। अब लाखों करोड़ों की तादाद में बछड़ा बछिया भी ठाकुर जी बन गए, सखा भी ठाकुर जी बन गए। और जैसे ही ठाकुर जी निकले गौचारण करवे, तो संपूर्ण व्रजमंडल ठाकुर जी के चरणन सो शोभायमान है गयो। फूल रज गो गरे में, इतनो डारो है। फूल भैया या तो चरणन में चढ़ाए जाएं या ऊपर डारे जाएं। तो भोरी भारी ब्रजवासी मैया बोली जब तक मुंह में नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं चलेगा। दो या की आंख नाक मुंह में दो। तो ब्रह्मा जी ने सबको हरण कियो, और वह हरण को प्रभाव ऐसा भयो कि सब रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। भैया ठाकुर जी बोले अब मैं घर जाके कहा जवाब दूंगा? मधुमंगल सीदामा सवन की मैया आमेंगी, लाला हमारे बालक कहाँ गए? यो थोड़ी कहूंगा ब्रह्मा हरण करके ले गए हो। ब्रह्मा से तो मेरी अलग लड़ाई है, वो मैं देख लूंगा। 1 वर्ष के लिए ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्री दामा बन गए, जितने सखा सब बन गए, और उनकी गैया बछड़ा बछिया भी सब ठाकुर जी बन गए। और 1 वर्ष तक बछड़ा नहीं चल रहे हैं, बछिया नहीं चल रही हैं, 1 करोड़ ठाकुर जी ही व्रजमंडल में डोल रहे हैं, और एक एक कोने की रज को अपने चरण चिन्हन से आच्छादित कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और केवल चरण चिन्ह से पवित्र कर रहे नहीं, अब बछड़ा बछिया जब कहीं चरे तो अपना मुख लगावे, तो मुख लगाते समय अपनी जीभ निकारें, तो जीभ में लगे भाई अधरामृत भी या व्रज के कण में जाके मिल रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी अपनी जीभ से घास चाट रहे हैं, तो वास में जीव निकरे, और वह जीव के कारण ये पूरी व्रजमंडल की जो रज के कण हैं, इन सबन को ठाकुर जी को अधरामृत मिल रहा है। तो या व्रज की रज की कण में केवल ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं है, अधरामृत भी है। या हमारे व्रज की रज को लगावे को और पावे को दोनों उनको विधान है, दोनों। क्यों? अधरामृत है ठाकुर जी को। तो श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रही हैं कि संपूर्ण व्रजमंडल की जो एक एक कण की रज है, वो ठाकुर जी के श्री चरणन सो और श्री मुखमंडल के अधरामृत सो पवित्र है। या हमारे या रज को माथे से लगाओ, या रज को चित्त सो लगाओ, या रज को श्री अंग सो लगाओ। और वही परंपरा के भाव से, वही भाव के पूर्णता के लिए स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में करुआ में ही जल पिएंगे, मिट्टी के रज के वर्तनन में ही प्रसाद पाएंगे। क्यों? कोई ना कोई प्रभाव से, काल से, स्थिति से रज हमारे भीतर प्रवेश करती रहे, ठाकुर जी को अधरामृत भीतर जातो रहे। ऐसी ये ब्रजमंडल की रज है, और वह रज में आप सब बैठे हो। तो किशोरी जी की चरण रज भी मिल गई, कौनों भी मिल गए हो। अब बस श्याम राधिका गाऊं ये भाव पूर्ण होना है, वो आज से लेकर के 13 तारीख तक चलेगा। श्री किशोरी जी के, ठाकुर जी के मधुर रस, मधुर विलास, मधुर भाव, यही हम सुनते रहेंगे, उन्हीं के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरो मन हतो कि आज प्रथम दिन की कथा है, तो स्वामी जी के चरित्र सो नेक नेक कहते भय हम प्रारंभ करें। सब लोग बिल्कुल विराजमान रही हो। कल से बिल्कुल 2 बजे होगी कथा, लेकिन आज तो 6 साढ़े 6 बजे तक ने कथा हम कर दें। वहाँ के बाद कल से फिर समय से कथा चलेगी। आप लोगों को जाके अभी गैया दोहनी है, गैया कम भैंस ज़्यादा दोहनी होंगी, जाए कि अभी चूलो चेतानो है, भोजन प्रसाद पानो। और भैया जो लोग बाहर से आए, आपको बताऊं, ये वो क्षेत्र है जहाँ लास्ट 9:30 बजे तक तो लोग सो जामे, लोग अपने अपने कक्षन में जाके विश्राम करें, और सुबह 4:30 साढ़े 4 बजे तक उठ जामे। तो यहाँ हमारे यहाँ ने जल्दी कथा होवेगी और जल्दी विश्राम होएगी, ताकि सबन को सुख मिल सके। तो आज 6 साढ़े 6 बजे तक तो ने कथा को क्रम
खेचन दो। और जगह तो हम अपने मन के राजी हैं, 7, 8, 9 तक भी बजाए दें, पर ये तो ब्रज है, यहां तो आपकी माननी पड़ेगी। श्री भक्तमाल जी में स्वामी जी को जो संक्षिप्त चरित्र है, जिन स्वामी जी की कृपा से आप इस क्षेत्र में बैठे हो, उन स्वामी जी को नेक प्रणाम कर लें, उनकी परंपरा को प्रणाम कर लें, उनके समस्त आचार्यन को वंदन कर लें। सब लोग बिल्कुल ध्यान से श्रवण करें। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, युगल नाम सो नेम जपत नित, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, युगल नाम सो अब लोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, अब लोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, गान कला गंधर्व उत्तम भोग लगाए, मोर मर कटतिम पोषे, उत्तम भोग लगाए, मोर मर कटतिम पोषे। नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जास की, नृपति द्वार नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जास की, द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जास की। हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत सुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। सबरे ब्रजवासी भैया अभी नेक देर बैठ जाओ, नेक देर स्वामी जी की चर्चा होने दो, वाके बाद प्रस्थान करियो। ये है यहाँ पे समय की पाबंदी, अपनो समय है जाएगा तो दूध काढ़वे चले जाएंगे। अब गैया चर के आए गई हैं, भैंस भैंस चर के आए गई हैं, दूध कौन निकाले को जाए के, या ब्यास को कहा है पड़ो पड़ो दूध पीतो रहेगो, निकारनो तो हमें ही है जाए के। पर जितने हैं अभी नेक बैठे रहो, थोड़ी देर हम नेक चर्चा करें, वाके बाद फिर अरे कहोगे तो हम आ जाएंगे दूध निकारवे, आवे हम ब्रजवासी इनके लाला हैं। और दूध तो जीवन भर निकलेगो, ये रस जीवन भर नहीं निकलेगो, ये तो 6 दिनान के काज ही आयो है, या रस को पहले आस्वादन कर जाओ। रसिक छाप हरिदास की।
श्री नाभा जी ने स्वामी श्री हरदास जी की सबसे बड़ी उपमा कही रसिक। रसिक से बड़ी उपमा कोई है ना सके। आजकल रसिक हर कोई कह दे अपने आप को। रसो वै शह, रस के समूह जो हैं वो स्वयं श्यामा श्याम है, और वो श्यामा श्याम अपने समस्त परिकर के साथ जाके चित्त में विराजमान रहे, वो रसिक है। रसिक कहनो बहुत सामान्य बात है, पर रसिक होनो बहुत कठिन काम है। भक्त है नो बड़ो सरल है, वैष्णव है नो सरल है, भजनानंदी है नो सरल है। और एक बात कह दूं, ब्रजवासी होनो भी कहीं ना कहीं सरल है। ठाकुर जी कृपा से व्रज मिल जाएगा, जन्म मिल जाएगा व्रज में, लेकिन रसिक होनो बहुत कठिन है। और आज व्रज वृंदावन में पूरे सब जगह में महाराज रसिक सबसे पहले बन रहे हैं लोग, ये हम रसिक हैं, हमसे बड़ा रसिक कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में भी कही गई है, रसिका भुवि भावुका। रसिक सब नहीं हो सकते। जिनके चित्त में रसो वैशः ठाकुर जी संपूर्ण रस परिकर के साथ विराजमान हो, वो रसिक हैं। और ऐसे रसिकन के सिरमौर स्वामी श्री हरदास जी महाराज। नृपति द्वार ठाड़े रहे, बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े हैं, पर स्वामी जी को कोई ते मतलब नहीं है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सिरता, या ब्रज को सिरता, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। बड़े बड़े राजा महाराजा द्वार पर ठाड़े रहे, पर स्वामी जी को कोई से अभिप्राय नहीं है। युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, सदा श्री प्रिया प्रियतम में ही जो रहे, ऐसे श्री रसिक हैं स्वामी जी महाराज। रसिक की उपमा यहां पर नाभा जी दे रहे हैं, पर मूल भाव से रसिक की जो उपाधि है वो किशोरी जी ने प्रदान करी है स्वामी जी को। रास बिहार है रहे हो है, और वह रास को आस्वादन स्वामी जी कर रहे हैं। प्रिया प्रियतम दोनों नृत्य कर रहे हैं, और वह नृत्य को दर्शन स्वामी जी कर रहे हैं। आज ठाकुर जी और श्री जी दोनों आकर के स्वामी जी तो बोली, हे स्वामी जी, आज होड़ा होड़ी होएगी, और नेक आप यूं बताइयो कि कौन ने ज्यादा बढ़िया नृत्य कियो, कौन कौन नृत्य ज्यादा मन भावन लगो, आज आपको बतानी पड़ेगी। रसिकन के मध्य में और हमारे व्रज रस में ठाकुर जी केली करें, और केली करके रसिकन से कहें कि बताओ कौन को रस ज्यादा सुंदर है, प्रिया जी को कि श्री ठाकुर जी को। सूरदास जी एक पद गावे ही हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यार। अच्छा, जिन लोगन के घर में युगल की सेवा विराजमान है, जिन लोगन के चित्त में युगल की सेवा है, जिन लोगन के घर में युगल की सेवा है, श्रृंगार करवे के बाद में नेक देर एकांत में बैठ करके दोनों के स्वरूप को चिंतन करते हुए नेक विचार करे करो, आज सुंदर ज्यादा कौन लग रहे हो है, आज ठाकुर जी ज्यादा भा रहे हैं कि आज किशोरी जी ज्यादा भा रही हैं। और दोनों की तरफ देख करके जो ज्यादा सुंदर लग रहे हों उनको काजल को एक ढिटोना तो दोनों को धरनो है, पर जो ज्यादा रसिक जो ज्यादा सुंदर लग रहे हो उनको पहले धर दियो, नहीं तो जाकू पहले नहीं धरो। अगर स्पष्ट बोल दे कि प्रिया जी ज्यादा सुंदर लग रही है तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, अच्छा हम नहीं लग रहे फिर। तो
ये युगल की उपासना में ये भी एक भाव है कि श्रृंगार करके दोनों उनको एकांत में देखो और निहार करके मन में भाव रखो, आज आज ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। हमारे पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाए, शीशा दिखाया जाए, और आरसी में प्रिया जी प्रियतम को देखें और प्रियतम प्रिया जी को देखें कि दोनों में सुंदर कौन लग रहे हैं। और नेक प्रिया जी ज्यादा मन भावनी लगे तो श्री ठाकुर जी बोले ये ज्यादा सुंदर बनाई दिए तेने, नेक मोह पर कृपा कर, नेक मोह ज्यादा सुंदर लगा। अरे इनको ज्यादा सुंदर बनावे तो कौन रीझेगो, मैं, लेकिन मैं ज्यादा सुंदर बनो तो ये रीझ जाएंगी, इनको रिझानो है, मेरो सुंदर ज्यादा श्रृंगार कर। या भाव से दोनों प्रिया प्रियतम की सेवा चले। आज स्वामी जी के सन्मुख गए हैं और जाकर के निवेदन कर रहे हैं दोनों प्रिया प्रियतम कि आज दोनों में सुंदर कौन है, नेक बताओ। नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने, हाव भाव उपजत अंग अंगन, हाव भाव उपजत अंग अंगन, कोक कला मन दीने दीने, कोक कला मन दीने दीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भी। स्वामी श्री हरदास जी विराजमान हैं, यहां पर ललिता जी पखावज बजा रही हैं, श्री विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, आदि आदि सब सखियां मंजीरा बजा रही हैं, गान कर रही हैं, और आज रास में कोई नहीं है, केवल प्रिया प्रियतम नृत्य कर रहे हैं। और स्वामी श्री हरदास जी को बैठाई दियो कि आप बताओ कौन कौन नृत्य ज्यादा अच्छा है, कौन कौन नृत्य ज्यादा अच्छा है। दोनों नाच रहे हैं और या भाव में कैसो भाव है, हाव भाव उपजत अंग अंगन। अरे हम लोग नृत्य करें तो हमारे हाव भाव हाथन से प्रकट हो में, चरणन से प्रकट हो में, मुख से प्रकट हो में, लेकिन श्री प्रिया प्रियतम के नृत्य के हाव भाव तो एक एक रों से प्रकट हो रहे हैं। केवल हाथन की मुद्रा नहीं है, केवल चरणन की मुद्रा नहीं है, ऐसा कौन सा अंग है या वह कौन से अंग को कौन सा रोआ है जामे हाव भाव प्रकट नहीं है रहे। इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों। स्वामी जी बड़ी चिंता में आ गए, कौन को पक्ष लाऊं मैं, दोनों इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आहा, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, नूपुर ताल नवीने, नूपुर ताल नवीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने। स्वामी जी बोले भैया एक संग नृत्य करोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, एक काम करो थोड़ा थोड़ा पक्ष ले लो, एक बार जब मृदंग बजेगी तब श्रीजी नाचेंगी और श्यामाजू जैसो नृत्य करेंगी, फिर वहां के बाद ठाकुर जी नृत्य करेंगे, फिर दोनों में एक पक्ष बतावे में आसानी रहेगी। ललिता जी ने महाराज हाथ फेरो है मृदंग के ऊपर और श्री विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, सुंदर गायन प्रारंभ कियो। इतने में श्री प्रिया जी आई, ठाकुर जी दूर ठाड़े हैं, एक वृक्ष के नीचे कमर पे हाथ धर के देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी कैसे नृत्य करेंगी। प्रिया जी आई और आकर के हाथन से ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बनाई, देख करके ललिता जी मृदंग बजानो भूल गई, वहीं पे बलैया ले रही हैं। आहा कितनी प्यारी लग रही है हमारी श्यामाजू। ठाकुर जी दूर से चिल्ला रहे हैं, अरे मोए आन दो एक बार,
अभी तो बलियां ले रही है, जब मैं नृत्य करूंगा तो हे ललिता तू पूरी पूरी आ जाएगी मेरे पास ही, अभी मुझे आनंद है। प्रिया जी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया, हाथन सो ही ऐसी भंगिमा बनाई कि ठाकुर जी की जब बारी आई, ठाकुर जी बोले हे स्वामी जी, बोले हाँ जी, ये तो हाथन सो नृत्य करके गई हैं, मैं हाथ तो हिलाऊंगा भी नहीं, केवल चरणन सो नृत्य करूंगा, देखियो मेरा नृत्य। स्वामी जी के बार बार द्रग भर आ रहे हैं, ये प्रिया प्रियतम कितनों सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ नहीं हिलाए, केवल चरणन सो ही ऐसे ऐसे नूपुर बजाए करके ऐसी ऐसी तिरकट दे रहे हैं अपने चरणन सो, देख करके प्रिया जी भी कह रहे हैं अरे वाह वाह भैया, ऐसा तो हम ना नृत्य कर सके जैसे श्याम सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद ठाकुर जी बोले आओ श्यामाजू, अब आप कछु करके दिखाओ। एक बार प्रिया जी नृत्य करके गई, दूसरी बार ठाकुर जी नृत्य करके गए। अब ठाकुर जी ने जब चरणन से नृत्य किया तो तीसरी बार प्रिया जी फिर आई हैं। प्रिया जी बोली अब ना हाथ हिलेंगे ना चरण हिलेंगी, अब तो केवल नेत्रन सो ही मटकाहट होगी। और वहां में बताइयो स्वामी जी कौन ने बढ़िया कियो, और श्री प्रिया जी केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर रही हैं, अपने नेत्रन को ऐसे मटकाए रही हैं, वाकु देख करके सब मोहित हो गए। ठाकुर जी आए, बोले मेरी देखो मैं करके दिखाऊं, इनते बढ़िया करूंगा। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सेन, छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के तीर जाके। सेन कायते के कौन कौन ब्रजवासी बैठे यहाँ पे हाथ ऊपर करियो, सेन कायते के हैं? आई तो सुन लिया मेरी कथा में, हमारे पता है। अच्छा सेन इनते के, और ये जो भों में कहा है इन्हें मटकावित के सेन चलानो। अच्छा सेन ये दोनों एक संग ऊपर जावे तो नहीं है सेन, एक ऊपर जावे एक नीचे रहेगो, फिर दूसरा ऊपर जावे पहलो नीचे रहेगो, या ते के सेन चलानो। या है का दिखाऊं मैं, मुंह पे नाया में चलावे। सेन चला रहे हो तो फिर व्यासपीठ पे ना बैठो तो। सेन चला दिए होते तो दो चार ने पकड़ के अच्छा दारी सेन चलावे। या ब्रज में तो सेन चलावे को अधिकार केवल हमारे ठाकुर जी को ही है। आहा ऐसे नेत्र मटकाए हैं कि स्वामी जी तो देख करके आनंदित है गए। लेकिन ललिता विशाखा सब प्रिया जी को देखने लगी, बोले श्री जी बहुत देर रह गई है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। प्रिया जी बोली तो अब कि मैं जाऊं करूं। अच्छा बीच बीच में कभी कथा ऐसे नेत्र बंद करके करूं तो आप संकोच मत करियो, मुझको ऐसा लीला दिखे ना तो नेत्र बंद करके करूं। प्रिया जी बोली अब के देखो, अब के तो निर्णय आ ही जाएगा, अभी तक तो दोनों पे दो दो पॉइंट चढ़े हैं। श्री जी जो करके जामे ठाकुर जी भी बढ़िया कर रहे हैं, ठाकुर जी जो करके जामे श्री जी भी वाको जवाब दे रही हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं है पा रहा है कौन को ज्यादा सुंदर है। अब की बार प्रिया जी जब आई तो अभी तक तो स्वामी जी को देख करके नृत्य कर रहे हैं, दूर पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े है करके देख रहे हैं, और जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो दूर पेड़ के नीचे खड़े के श्री जी देख रही हैं। लेकिन अब की बार नृत्य करते 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 श्री प्रिया जी ने नेत्र स्वामी जी से हटा करके ठाकुर जी की ओर किए, और जैसे ही ठाकुर जी को अपनी भ्रगुटी से देख करके श्री प्रिया जी ने भाव भंगिमा धारण करी। अरे भैया जय जयकार तो कहा करेंगे, वाह वाही तो कहा करेंगे। ठाकुर जी की तरफ जैसे ही प्रिया जी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके देखी है, वह कटाक्ष नेत्रन से जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो, ठाकुर जी पेड़ के नीचे खड़े खड़े महाराज ऐसे मूर्छित है करके गिरे।
और जब होश में आए तो आए करके स्वामी जी के पास गए, बोले जय विजय भैया, इनको ही कह दो जीत गई जे। अरे इनके आगे मेरी हार मुकु मंजूर है। स्वामी जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, आप अलग अलग नहीं करो, अब तो आप संगई नृत्य करो। श्री प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, एक दूसरे के गले में गलवैयां देकर के जब दोनों युगल ने नृत्य करना प्रारंभ कियो, आहा, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, देवी देवता प्रकट है गए, वहीं से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। वृंदावन की भूमि संपूर्ण मानो जैसे श्री वृंदावन के रोंगटे खड़े है गए हों श्री प्रिया प्रियतम युगल के चरण स्पर्श से। ऐसी मृदंग बज रही है, ऐसी किंकनी बज रही है, ऐसे स्वर प्रकट है रहे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज अति आनंदित है रहे, नेत्रन में अविरल अश्रुधार भर आए हैं और दोनों द्रुत गति से नृत्य करते 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 भ्रमण करते करते वृंदावन में आए और स्वामी जी की गोद में आकर के एक पक्ष में प्रिया जी, दूसरे पक्ष में श्री ठाकुर जी आकर के बैठ गए। हाँफते भय बोले, कहो स्वामी जी, कौन ने ज्यादा बढ़िया नृत्य कियो? अब ठाकुर जी को पक्ष लेंगे तो प्रिया जी रूठ जाएंगी, प्रिया जी को पक्ष लेंगे तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो कैसा सुंदर भाव प्रकट कियो कि ठाकुर जी की कमर में हाथ रखो है और श्री प्रिया जी की ओर मुख करके कह रहे हैं, नृत्य तो आपने बढ़िया कियो, पर हाथन से श्री ठाकुर जी की कमर गुदगुदा के कह रहे हैं कि मेरो संकेत आपकी तरफ है। मुख प्रिया जी की तरफ और हाथ से संकेत ठाकुर जी की तरफ कर रहे हैं। तभी श्री प्रिया जी समझ गई इनकी बात, बोले अच्छा, हाथ से गुदगुदा रहे हैं, ठाकुर जी को बोल रहे हैं मैंने बढ़िया कियो। अरे स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो। और तभी श्री प्रिया जी ने ये उपमा, ये उपाधि स्वामिनी जी ने श्री स्वामी हरदास जी को दी है, रसिक छाप हरदास की। होड़ा होड़ी तान तिरप गति, होड़ा होड़ी तान तिरप गति, लेत नहीं कोही ने, लेत नहीं कोई। अरे भैया, जिनके घर युगल की उपासना विराज रही है, कभी कभी खेल करे करो, और सबके सामने नहीं, एकांत में न होड़ा होड़ी सी करो श्री प्रिया जी में और ठाकुर जी में, और फिर अंत में ऐसी ही लीला करनी है जैसे स्वामी जी ने करी कि विजयी दोनों हो पर संकेत एक की तरफ जावे। ऐसी तान लई है विशाखा जी ने और सब सखीन ने, होड़ा होड़ी है रही है दोनों प्रिया प्रियतम में। अरे होड़ा होड़ी के इतने सुंदर पद हैं। कभी अभी झूलन उत्सव प्रारंभ होंगे तो झूला पे पहले कौन बैठेगा, वाकी ओढ़ है रही है। होली में भी होड़ा होड़ी है रही है। यहां बरसाने में जब ढप बजन लगे तो महाराज ठाकुर जी भी अपनी ढप लेके आवे, ठाकुर जी भी ढप बजाने लगे। अगर बरसाने में लड्डू बरस रहे हैं तो यहां नंदगामते भी लड्डू बरसने लगे। होड़ा होड़ी में कोई कम नहीं है, लेकिन जीतवे के काज होड़ा होड़ी नहीं है, प्रेम विस्तार के काज, प्रेम वर्धन के काज श्री प्रिया प्रियतम में होड़ा होड़ी चले। आहा, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, लाल अंक भर लीने, लाल अंक भर लीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो। भैया हम जा जटेरी धाम में बैठे हैं ना, हमें तो ऐसा लगा कि यहाँ रात्रि में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सब सो जाते होंगे, फिर यहीं रास बिहार होता होगा हमारे श्री ठाकुर जी को।
कभी या पर्वत पे जाते होंगे, कभी वह पर्वत पे जाते होंगे, क्योंकि या से ज्यादा शांत और या से ज्यादा स्वतंत्र और या से ज्यादा गुप्त स्थान मिलेगा नहीं श्री प्रिया प्रियतम को रास बिहार के लिए। और वही रास बिहार की पूर्णता होती होगी, वह एक रास की पूर्णता होती होगी, तब यहाँ आचार्यन को बुला करके एक कथा को भंडारो आदि ये सब करा करके ठाकुर जी एक रास की पूर्णता करें, क्यों रास की पूर्णता में सबको आमंत्रण दियो जावे। तो हमें तो ऐसा लगे, पिछले साल पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए और उनकी कथा सो, उनके भाव सो यहाँ एक रास तो अनंत होते होंगे, पर हर वर्ष को एक रास विश्राम होता होगा, तो कथा करा करके ठाकुर जी भंडारो करा दें, एक रास पूर्ण भयो, अब दूसरा रास प्रारंभ। ये तो अनादि काल तक चलता रहेगा, पर वह पूर्णता में हम सबको यहाँ बुला करके ठाकुर जी नेक नेक वह रास को छिटका डलवा दें, नेक नेक वह रास के कणन को हमारे अंग से लगवा दें। अरे विश्वास मानियो, अगले 6 दिना में या तो स्वप्न में या अनुभव में या अनुभूति में ठाकुर जी का रास यदि दिख जाए ना, कोई सो बताइयो मत, अपने मन में ही रखियो, होगो जरूर। ये मुझको विश्वास है, ये मुझको भरोसा है। बस यह स्थान की जो सुंदरता है, वैसे तो हमारे महाराज जी जब से यहाँ विराजे हैं तब से यह स्थान को ऐसा उत्थान किया है, तब से यह स्थान को ऐसा वर्धन किया है, ये सब इनके आचार्य और गुरुजनन की कृपा भई है हमारे महाराज जी पे। आज या तो तटीय स्थान वृंदावन में है, या तटीय स्थान को ही एक और सुंदर स्वरूप डीग क्षेत्र में श्री जटेरी धाम है, ऐसा सुंदर। बस हमें आपको चाहिए कि यह स्थान को जैसा ये सुंदर है वैसा बनो रहे, या में हम कोई बाहर को प्रलाप आकर के नहीं करें, वहां को ध्यान हम सबन को रखना है। आहा, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, लाल अंक भर लीने, लाल भर लीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रस में रस भीने। अब रास है ही रहे हो तो अच्छे तो है जाए। गोरी के ढप बाजे, ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे, हाँ ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे, ढप बाजे, हाँ रे ढप बाजे, अम्बे ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ओ ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे। देखो अब ये होरी के दिन भी चल रहे हैं, तो रोज कथा के विश्राम में एक रसिया गाय करेंगे, और महाराज जी की आज्ञा है कि काउदना, तो फिर जोरते होरी है जाएगी यहाँ पे। लेकिन रंगन की होरी नहीं होगी, रज की होरी होनी चाहिए यहाँ, तो रज की ही होरी होएगी। भुजा उठाओ सब रे, हे ढप बाजे, ओ ढप बाजे, हाँ ढप बाजे,
कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे। कुंवर किशोरी के ढप बाजे। कैसी ये संग सखी रंग में भीनी, कैसी ये संग सखी रंग में भीने। अरे हाँ हाँ बारे रसिया हो मारे रसिया। अरे हाँ मारे रसिया। अरे हो मारे रसिया। कैसी ये संग सखी रंग में भीनी, कैसी ये संग सखी रंग में भी। ओ छैल छबीली गोरी के, हाँ छैल छबीले गोरी के। ओ छैल छबीली गोरी के, हाँ छैल छबीले गोरी के। ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ओ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप। मनोहरी के रसिया की। हो कहत मोहन मन मोहत, हो कहत मोहन मन मोहित। हाँ हो कहे मोहन मन मोहत, हो कहे मोहन मन मोहित। अरे हाँ हाँ बारे रसिया। हो बारे रसिया। अरे हाँ प्यारे रसिया। हाँ प्यारे रसिया। हो कहे मोहन मन मोहत, हो कहे मोहन मन मोहित। हे प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चोरी के। ओ प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के। ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे, अम्बे ढप बाजे। अरे हो रे ढप बाजे। अम्बे ढप बाजे। हे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। मनोहरी के रसिया की। जय हो। भैया ये ढप कोई और ना है, हम सभी ढप हैं। अपनी करताल बजाओ भाव से।
हे वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने। हे ढप बजावत होरी के, हाँ ढप बजावत होरी मेरा, कर ढप बजावत होरी के, हाँ ढप बजावत होरी हे मेरा। ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे अरे हाँ रे ढप